ओम परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में इस बात के चर्चा को लेकर के मैं एक बार पुनः आप सबों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं। यह उस परमात्मा के प्रति जिस परमात्मा ने मनुष्य रूपी शरीर में श्वासों का आना जाना तय किया है के प्रति अगाध प्रेम को दर्शाता है। जब एक भक्त अपने अंतर्मन से ईश्वर और जिसे वह देवता मानता है उसके सामने अपने भावों को रखता है कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, जगत जननी मां जगदम्बे, मां पराम्बे, मैं तेरे सन्मुख, मैं तेरे द्वार पे कैसे आऊं। क्योंकि इस भक्त को पता है कि परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का संदेश सिर्फ सत्य और सत्य है। उसमें नाम मात्र का भी असत्य का, झूठ का, प्रपंच का, लोभ, तृष्णा, काम, क्रोध, माया का समावेश नहीं है। तो जब यह भक्त भगवान के सम्मुख जाता है, अपने आप को लज्जित महसूस करता है, अपने आप को कोसता है कि परमात्मा के जिस आशीर्वाद के स्वरूप उसे मानव जीवन मिला था, वह जीवन को उसने इस तरह से बिताया है कि उनके सन्मुख खड़ा होने में, प्रस्तुत होने में उसे शर्म महसूस हो रही है, उसे लज्जा आ रही है। जब एक छात्र अपने गुरु के पास मुखारविंद होता है और जब वह छात्र गुरु के दिए हुए टास्क को पूरा नहीं करता है, तब उसे शर्मिंदगी महसूस होती है। वह उनके सामने होने से बचने का प्रयास करता है। यही भाव एक भक्त ने परमात्मा के सामने रखी है। तो क्या हम इस संसार के सारे इंसान जो अपने आप को इस धरती के सबसे उत्कृष्ट परमात्मा का निर्माण के रूप में, मनुष्य रूप में जो है, क्या इन बातों को महसूस करते हैं? क्या इन बातों को समझने का प्रयास करते हैं? हम अपनी भावनाओं को जब बस में करना चाहते हैं और जब हमारे अंदर सच्ची भावनाएं जागृत होती है, तब वहां से सत्य रूपी परमात्मा, सद्ज्ञान रूपी परमात्मा, भक्ति रूपी परमात्मा का हमें साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार की अवस्था में जो हमारे अंदर की कमियां हैं, जो हमारे अंदर की खामियां हैं, जो हमारे अंदर के दुर्गुण हैं, वो सब स्पष्ट दिखाई पड़ने लगते। बंधुओं, इस चीज को लेकर के मध्यकालीन इतिहास में जो संत कबीर ने कहा गया, उन्होंने कहा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई,
जो दिल ढूंढा आपने मुझसे बुरा न कहा कोई। जो उस भक्त ने ईश्वर के सामने अपने भाव को व्यक्त किए थे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं मैं, उसी चीज को सदगुरु कबीर ने अपने दोहा के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास किया। तो क्या परमेश्वर जो परम शक्ति परम सत्ता के मालिक है और जिसके अधीन हम एक जीव मात्र ही नहीं, इस ब्रह्मांड के समस्त सजीव निर्जीव जितने भी इन आंखों से दिखाई पड़ रही है, सब उनके अधीन है। इसलिए ईश्वरों को गुणातीत कहा गया है। हमारे वेद शास्त्र पुराण में संत महात्माओं ने जो अपने तपोबल से अनुभव किया, उस चीज को उन्होंने बतलाया। रजोगुण, शतोगुण, तमोगुण, ये 3 गुण के साथ मनुष्य इस धरती पर जन्म लेता है। लेकिन जो परम सत्ता है, जो सारे शक्तियों के मालिक हैं, उनका गुण इन सारे गुणों से भी श्रेष्ठ गुणों में आता है और वे ये तीनों गुण से मुक्त होते हैं, माया से मुक्त होते हैं, झूठ छल कपट प्रपंच से मुक्त होते हैं। बंधुओं, अपने आप को जानो, यह एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। जब इस बात को लेकर के आप गहराई से चिंतन करते हो, मनन करते हो, आत्मसात करने का प्रयास करते हो, तब आपके जीवन में वो सकारात्मक रूपी परमात्मा का सद्ज्ञान सम्माहित होता है और आपके अंदर एक दृष्टि विकसित होती है जो आपको बतलाता है कि आप जो अपने जीवन में कर रहे हो वह कितना सही है, कितना गलत है। परमात्मा के अनुकंपा से, महान कृपा से और इसके साथ ही हमारे इस जीवन में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी तरह के यहाँ पे देखने को मिल रही है, वो पूर्वार्ध में रहे हों या वर्तमान में रहे हों, उन सबों का कुछ न कुछ पॉजिटिव सकारात्मक कार्यकलाप का परिणाम है कि आज हम अपने इस जीवन में जी रहे हैं। बंधुओं, जब आप हृदय की गहराई से अपने जीवन का अवलोकन करो, जब आप अंतर्मन से अपने इस पूरे जीवन काल का अवलोकन करोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हमारे पीछे हम जिस मुकाम तक पहुंच पाए हैं, उसके पीछे हमारे पूर्वज, हमारे पितृ देवता और हमारे समाज के जितने भी लोग हैं, सबों का आंशिक या पूर्ण रूप से किसी न किसी तरह से हमारे ऊपर एक एहसान हुआ है। और उस एहसान को जब आप अपने हृदय के अंतःकरण से महसूस करो, तब आपको समझ में आएगा कि हमने क्या पाया, क्या। बंधुओं, इस जीवन को समझना, इस जीवन को जान लेना इतना आसान भी नहीं है, और जितना आसान समझते हैं
उतना मुश्किल भी नहीं है। कब किस व्यक्ति की चेतना किस अवस्था में जागृत हो जाए, चलते 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 कहां उसे सत्य का ज्ञान हो जाए, यह कहना हम लोगों की बस की बात नहीं है। एक उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन को पर विचार करके बतलाने का एक प्रयास कर। भगवान बुद्ध को जब यह महसूस हुआ कि लोग मरते क्यों हैं, लोग बीमार पड़ते क्यों हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बुढ़ापा क्या है, जवानी क्या है, इस संसार रूपी समस्याओं को जब उन्होंने पहली बार महसूस किया, क्योंकि बुद्ध तो राजकुमार थे, उन्हें दुनियादारी और आडंबर से दूर रखा गया था और दुनिया के हर सुख सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। लेकिन जैसे ही इस दीवार को तोड़ करके वे बाहर निकलते हैं और समस्याओं का सामना करते हैं, लोगों को जूझते हुए देखते हैं, तो उनके अंतःकरण में एक सवाल उठता है और वह सवाल सत्य को जानने के लेकर के उठता है और उनके अंदर इतनी तीव्र जिज्ञासा होती है कि वे अंततः अपने सारे राज सुख को त्याग कर एक अनजान रास्ते अंधकार की ओर बढ़ चलते हैं। अंधकार की ओर बढ़ते हुए कई जगह न जाने कहां कहां संत महात्माओं का दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, पर उन्हें जो संतुष्टि मिलनी चाहिए वो कहीं नहीं मिला। और जैसा कि हम लोग उन्होंने पढ़ा है उनके जीवन के बारे कि जो आज गया जी के नाम से प्रसिद्ध है, गया सूर की पावन धरती, मोक्ष की पावन धरती, गया बोधि वृक्ष के पास उन्हें सत्य की अनुभूति होती है, सत्य का साक्षात्कार होता है। मेरा कहने का मतलब है कि हम जिन चीजों को महसूस करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं, वह कहां किस अवस्था में किसके माध्यम से मिलेगा, यह कहना हम लोगों की बस की बात नहीं है। यह अज्ञात का विषय है। आज संसार में प्रतिदिन लाखों जीव उत्पन्न हो रहे हैं, लाखों जीव मृत्यु के काल कल्पित हो रहे हैं, पर जब हम इस जीवन में हैं, आप इस जीवन में हैं, तो क्या आपने कभी इस पर विचार किया? क्या आपने कभी इस पर विचार किया हम कौन हैं, हम किस लिए यहाँ हैं, हमें क्या करना चाहिए? इन बातों को समझना, इन बातों को जानना, इन बातों पर विचार करना, यही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य है। बंधुओं, वर्तमान समय में आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति आपके जीवन को, समस्याओं को दूर करने में आपकी सहायता करते हैं, उनके लिए आप कृतज्ञ हो जाते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। आपको उनके अपने प्रति समर्पण भाव को देखकर आपका हृदय आभार से भर जाता है। यह एक छोटी सी सहयोग है, पर वो परम पिता परमेश्वर, मां पराम्बा, जिसने इस सुंदर धरती पर हमें इस सुंदर धरती के संसाधनों का उपयोग करने का मौका दिया, वह परम पिता परमेश्वर, जिसने वह परम पिता परमेश्वर
जिसने हमारे इस सुंदर काया में श्वास रूपी आने जाने की शक्ति प्रदान की। वह परमात्मा जिसने हमें इस धरती पर जब तक रहेंगे तब तक के लिए फ्री में ऑक्सीजन उपलब्ध कराया, सूरज की रोशनी उपलब्ध कराया और जल उपलब्ध कराया। बंधुओं, किसी ने कहा है कि एक तरफ हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ सारे मेडिसिनों का, सारे दवाओं का मूल रोशनी, हवा और जल है। अगर हमें सही मात्रा में रोशनी मिले, सही मात्रा में हवा मिले, शुद्ध जल मिले, तो यह हमारे शरीर से सारे बीमारियों को नष्ट करता रहता है। यह एक बहुत बड़ा अनुसंधान का विषय है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल और सूरज की प्रकाश में वो शक्ति है जो इस धराधाम पर हमें जीने के लिए हर तरह के अनुकूल वातावरण तैयार करते हैं। दूसरी तरफ हम जब अपने आप को समझने का प्रयास करते हैं, जब अपने आप को जान लेने का प्रयास करते हैं, तब हमारा हृदय कृतज्ञता से भर उठता है। वह परमात्मा जो प्राकृतिक रूप में भी ब्रह्मांड में विराजमान है, उनका हमारे प्रति निर्बाध निर्विघ्न प्रयास जो हमारे सांसों को चला रही है, जो हमें शक्ति प्रदान कर रही है, जो हमें स्वच्छ बुद्धि दृष्टि प्रदान कर रही है, उनके प्रति आभार से भर जाता है और हम लोगों के बीच शब्द छोटे पड़ जाते हैं कि हम उनका कैसे आभार प्रकट करें। बंधुओं, वर्तमान समय में जिस तरह की भाग दौड़ की जिंदगी, जिस तरह का माहौल बन गया है, यह माहौल बनाने के पीछे हमारे ही समाज के लोग और हमारी सहभागिता दोनों कार्य कर रहे हैं। अगर समाज में कुछ गलत होता है तो हम भावना में आकर के या किसी पक्ष को लेकर के उसका सही समय पर विरोध नहीं करते हैं, और यही कारण है कि वह गलत क्रियाकलाप जो समाज के द्वारा किए जा रहे हैं या इन किन प्रकार न हमारे द्वारा किए जा रहे हैं, उनको एक शक्ति मिलती है और उस चीज को हम महसूस नहीं कर पाते। आज वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कि हमारा समाज ही नहीं, पूरा विश्व घोर अशांति के दौर से गुजर रहा है। हमारे घर के झगड़े, हमारे पटीदार के झगड़े, हमारे गांव समाज के झगड़े, हमारे जाति के झगड़े, हमारे देश के झगड़े, हमारे विदेश के झगड़े, इतने तरह के झगड़ों का परत दर परत चढ़ा हुआ कि यदि हम एक समस्या से निकलना भी चाहें, एक झगड़े से, विवाद से उठना भी चाहें, तो दूसरे झगड़े में फंस जाते हैं। अगर हम घर के विवाद से बाहर निकलते हैं तो समाज के विवाद में पड़ जाते हैं, समाज के विवाद से निकलते हैं तो जाति के विवाद में पड़ जाते हैं,
जाति के विवाद से निकलते हैं तो धर्म के विवाद में पड़ जाते हैं, धर्म के विवाद से निकलते हैं तो देश के विवाद में पड़ जाते हैं, देश के विवाद से निकलते हैं तो विदेशों के विवाद में पड़ जाते हैं। कहने का मतलब है कि इस संसार में रहते हुए लोगों ने इतने तरह के ढोंग, पाखंड, विवाद, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार के परत चढ़ा रखे हैं कि यदि हम अपने इस जीवन में निकलना भी चाहें तो बहुत मुश्किल है। और इन सारे विवादों से निकलने का एकमात्र साधन है और वह है भक्ति। जब हम अपने अंतःकरण से परम पिता परमेश्वर की भक्ति करते हैं या आप जिनको भी आप श्रेष्ठ मानते हो, भगवान मानते हो, ईश्वर मानते हो, गुरु मानते हो, उनकी भक्ति करते हैं, तब वह भक्ति का प्रतिफल हमें ज्ञान स्वरूप में हमें निर्देशित करता है और इन परतों से, इन आडंबरों से, इन ढोंग से, इन अभिमानों से अलग हटने का एक मार्ग प्रशस्त करता है। बंधुओं, जिस दिन आपके अंदर यह समझ विकसित हो जाएगी कि जो प्राण हमारे अंदर है और इस शरीर में हम जिस तरह से अच्छाई और बुराई को देखते हैं, कोई यदि आपको प्रताड़ित करता है, गाली देता है, उन शब्दों का आपके ऊपर किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। यदि कोई आपको डंडों से मारता है तो आपके शरीर पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं होती है। वही आपके कर्मों के द्वारा यदि किसी के ऊपर कुछ किया जा रहा है, घात किया जा रहा है, विश्वासघात किया जा रहा है, तो उस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं होगी। इन बातों को यदि आप अपने जीवन में समझने का, जान लेने का, महसूस करने का प्रयास करते हैं तो आपके जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। आज मनुष्य अज्ञानता के कारण, क्योंकि इस जीवन में सबसे ज्यादा ज्ञानी वही लोग अपने आप को समझते हैं जो सबसे ज्यादा अज्ञानी हो। ज्ञान अलग चीज है, धन और संपत्ति अलग चीज है, और इस जीवन में आयु भी एक अलग चीज है जिसे उम्र कहते हैं। तो वह जो ज्ञान है और उस सद ज्ञान में परमात्मा का एक अंश हमारे अंदर समाहित है, उस ज्ञान की बदौलत, उस चेतना की बदौलत हम अपने इस जीवन में सत्य और असत्य का अनुभव करते हैं। यदि आपका ज्ञान सकारात्मक है तो आपको इसी जीवन में सत्य का ज्ञान हो जाए, और यदि आपके जीवन में नकारात्मकता है, आप ईर्ष्या, द्वेष, राग, अहंकार से ग्रसित है, प्रेरित है, तो आपको वो चीजें दिखाई नहीं पड़ेगी। बंधुओं, इस जीवन का यदि, इस धरती का यदि आपके जीवन में सबसे मूल्यवान चीज कुछ है तो वह है आपका जीवन। आप अपने इस जीवन को इसी जन्म में महसूस करें,
समझने का प्रयास करें, क्योंकि यह एक बार निकल जाने के बाद क्या होगा, कहां जाएगा, यह कुछ भी समझ से परे की बात है। हमारे धर्म शास्त्रों में, ग्रंथों में और हमारे सनातन ज्ञान में इन सारे चीजों का बारे में बारीकी से विश्लेषण किया गया है। उन सारे बातों को चर्चा करना, बतलाना, यह हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन जब आप इन बातों को समझने का, जानने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, कहीं न कहीं से आपको इन सारे बातों की जानकारी होने लगेगी। मेरा मानना है कि यह जीवन ईश्वर का दिया हुआ सबसे उत्कृष्ट और अनमोल उपहार है, और इस उपहार को हम अपने जीवन में किस तरह से स्वीकार करते हैं, इस पर विचार करने की जरूरत। बंधुओं, जहां तक आभार प्रकट करने की बातें आती है, तो हमारा जीवन आभार प्रकट करने के लिए भी बहुत छोटा पड़ जाता है, क्योंकि जो परम पिता परमेश्वर ने हमारे इस जीवन में जो कुछ भी दिया है, शरीर दिया है, सुंदर काया दिया है, सुंदर आंखें दी है, काम करने के लिए हाथ दिया है, भजन गाने के लिए मुख दिए हैं, और दूरियां तय करने के लिए पैर दिए हैं, और इस समाज में सकारात्मकता, सद्ज्ञान फैलाने के लिए विवेक दिए। यदि इसका हम सही तरह से उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो हमारा यह जीवन, परमात्मा का दिया हुआ यह महाप्रसाद व्यर्थ ही चला जाता है। बंधुओं, वर्तमान समय में हमारा देश पश्चिमी सभ्यता के ज्ञान से प्रभावित हो चुका है, जबकि आप इसके अंतःकरण में जाएंगे, जब आप इसके विस्तारीकरण में जाएंगे, तब आपको यह मालूम होगा कि हमारा सनातन ज्ञान ही यह विश्व भर में दृष्टिगोचर है, और हमारे यह सनातन ज्ञान के ही छोटे छोटे ज्ञान विश्व के कोने से प्रस्फुटित हो रहे हैं। कहने का मतलब है कि एक वृक्ष, विशाल वृक्ष में जिस तरह से अनेक शाखाएं प्रस्फुटित होते हैं, अनेक शाखाएं बाहर की तरह, कोई टेढ़े मेढ़े, कोई सीधे, कोई ऊंचाई तक जाते हैं, उसी तरह से हमारा यह सनातन ज्ञान ही है जो पूरे विश्व में छोटे छोटे शाखाओं में और उसके विस्तारीकरण के रूप में दृष्टिगोचर हो रहे हैं। इसलिए यहाँ हम किसी भी तरह के ज्ञान को गलत नहीं कह सकते हैं, बस उसे इस बात को समझने की जरूरत है कि जो ज्ञान, जो अनुभूतियां जिस समय जिन महापुरुषों ने अनुभव किया, समझा, देखा, वह उस समय के लिए अनुकूल था, वह उनके लिए सत्य और केवल सत्य था। लेकिन वही सत्य, वही अनुकूलता सबके साथ नहीं हो सकता है। इस बात पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। जो दवाएं आपको सूट करती है, वह कोई जरूरी नहीं है कि वही दवाएं दूसरे व्यक्ति को भी सूट करे। इसलिए इन ज्ञान का यदि समझा जाए तो जितने भी तरह के प्राणी इस संसार में उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबों का एक अलग तरंग है, एक अलग वेव है,
पर यहाँ समझने वाली बात यह है कि मिला जुला करके हम लोग एक दूसरे से कहीं न कहीं समन्वय स्थापित करते हैं और यह समन्वय हमारे आगे का रास्ता प्रशस्त करता है। बंधुओं, आपने हमारी बातों को सुना और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी बातों को सुनने के बाद यदि कुछ समझ में आया होगा तो आप हमें अपने हृदय से आशीर्वाद दें और हमारे बातों को दूर दूर तक अन्य लोगों तक फैलाने में सहायता प्रदान करें।